बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम क्लास 7 का मैथ स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर 4 चीज़ें हैं जो जिनकी निशानदेही मैं आपके सामने कर रही हूँ। अगर आपने इन पे फोकस कर लिया, इनको समझ लिया, तो मेरा दावा है कि ये फुल एक्सरसाइज आपको इंशाल्लाह आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए। आप इस साइड पे एक चीज़ आपको नज़र आएगी, यूनियन, जिसको हम ज़ाहिर करते हैं यू के साथ। अब यूनियन किसे कहते हैं ये आपने 6th क्लास में भी लाजमी पढ़ा होगा। बहरहाल फिर हम आपको रिमाइंड करवा देते हैं। यूनियन का मतलब है कि दो सेटों को मिलाकर आपने लिखना है, लेकिन तरतीब के साथ। मिसाल के तौर पे सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 2 3 4, ये दो सेट हैं। अब हमने इनका यूनियन मालूम करना है, तो हम इस तरह लिखेंगे ए यूनियन बी। अब इन दोनों सेटों में देखें कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है। इसके बाद 2, हालांकि 2 दो दफ़ा है, हम लिखेंगे सिर्फ एक दफ़ा। 1 2 3 4 इन दोनों सेटों को हमने मिलाया, लेकिन तरतीब के साथ, तो ये हमारा यूनियन निकल आया। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में मौजूद होंगे। एक और साइन जो आप देखेंगे इस एक्सरसाइज में, वो इस तरह का होगा, उल्टा यू जैसे होता है। इस पर फोकस करें आप। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन किसे कहते हैं? इंटरसेक्शन को कहते हैं दो सेटों के जो कॉमन नंबर्स होते हैं। हम इन्हीं को देख के समझते हैं। जैसे ए सेट हमारा 1 2 3 और बी जो है वो 2 3 4। आप बच्चों देखें कि इन दोनों सेट में कॉमन कौन से नंबर हैं, 2 और 3। ये देखें, तो ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 2 and 3। ठीक है, अब एक और चीज़ आप देखेंगे इस एक्सरसाइज में, प्राइम नंबर्स, और एक चीज़ आएगी कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स को हम ज़ाहिर करेंगे पी के साथ, और कंपोजिट नंबर को ज़ाहिर करेंगे हम सी के साथ। वैसे तो उर्फ़ आम में अगर हम समझने के लिए देखें तो हम कहते हैं कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिन पे कोई भी टेबल नहीं जाता, कंपोजिट वो नंबर होते हैं जिन पे टेबल जाता है। लेकिन नहीं, ये भी चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी। आप ध्यान से आप मेरी बात को सुने कि अब हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 2 से। अब 2 के ऊपर कोई टेबल नहीं जाता, 3 के ऊपर नहीं जाता, 5 के ऊपर नहीं जाता, 7 के ऊपर नहीं जाता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2 से पहले 1 है, तो 1 पे भी कोई टेबल नहीं जाता, फिर 1 को हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? अब उसकी क्या वजह है, अब ध्यान से सुने आप। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 के ऊपर कौन कौन सा टेबल या कौन सा नंबर है जिससे 2 डिवाइड हो जाता है, तो वो 2 नंबर हैं, एक 1 और एक 2। इसी तरह अगर मैं 3 के बारे में पूछूं तो 2 नंबर हैं, एक 1 और 3। लेकिन 1 के ऊपर तो एक ही नंबर होगा, 1। ठीक है, तो कम से कम 2 नंबर होने चाहिए जो डिवाइड हो सकें, तो ये प्राइम नंबर। अब मेरा ख्याल है आपको ये कभी बात भूलनी नहीं चाहिए। इसके बाद कंपोजिट नंबर, आप देखेंगे कंपोजिट नंबर हमेशा याद रखें कि 4 से स्टार्ट होंगे। अब ना तो इसमें 1 आया, ना 2 आया और ना 3। अब क्यों नहीं आए? 1 के ऊपर तो कोई टेबल नहीं जाता, इसके बाद 2 के ऊपर भी कोई टेबल नहीं जाता, और 3 के ऊपर भी कोई टेबल नहीं जाता। अब कंपोजिट नंबर वो नंबर हैं जिन पे कम से कम 3 नंबर्स जाएं, 3 टेबल जाने चाहिए। आप 4 के ऊपर देखें, 1 का टेबल भी जाता है, 2 का टेबल भी जाता है और 4 का टेबल भी जाता है। मेरा ख्याल है अब आपका ये फ़र्क जो है दूर हो गया होगा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर का। इनको फॉलो करेंगे तो 1.2 आपकी सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। आपको अभी हम वो भी सिखाते हैं 1.2 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब सेट्स दो देखें, दो सेट्स हैं आपके पास, A इज़ इक्वल टू 1 3 5, B इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। हम जब क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो मेथड आप चेक कर लें। आपने यूँ लिखना है A यूनियन B इज़ इक्वल टू, फिर दोनों सेट आपने लिखने हैं और दरमियान में आपने U डालना है। फिर यहाँ पे आके यहाँ भी आप दोबारा लिखेंगे A यूनियन B इज़ इक्वल टू, फिर आपने इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, तरतीब के साथ लिखना है और डबलिंग नहीं करनी, यानी यूनियन निकलेगा 1 2 3 4 and 5। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इंटरसेक्शन के बारे में भी आपको समझा दिया गया है, यानी कॉमन नंबर जो हैं वो इंटरसेक्शन कहलाते हैं। P इज़ इक्वल टू 0 1 2 3, Q इज़ इक्वल टू -3 -2 -1 and 0। अब आप चेक करें, और मेथड आपका वही रहेगा जैसे भी हमने यूनियन मालूम किया है। इसी तरह आप लिखेंगे P इंटरसेक्शन Q इज़ इक्वल टू, फिर दोनों सेट लिखेंगे, दरमियान में हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है, इंटरसेक्शन का साइन आएगा। अब इन सब में चेक करें कॉमन नंबर कौन सा है। 3 तो नहीं है, -2 भी नहीं है, -1 भी नहीं है, ओनली 0 जो है वो आपका कॉमन है, इसलिए P इंटरसेक्शन Q इज़ इक्वल टू
0। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही होंगी तो आप ये सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। इंतहाई इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि हमने करना क्या है। इफ़ n इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ गया है, आपको नंबर्स नहीं दिए गए, नंबर्स आपने ख़ुद लिखने हैं। आपने ख़ुद लिखना है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। इफ़ n इज़ इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर देन फाइंड n यूनियन w एंड n इंटरसेक्शन w। दोनों चीज़ें हमने मालूम करनी है, यानी यूनियन भी मालूम करना है और इंटरसेक्शन भी मालूम करना है। यूनियन और इंटरसेक्शन तो हम तब मालूम करेंगे ना जब हम सेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें सेट बनाने हैं, तो वही मेथड यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे n यूनियन w। तो पहला सेट हमारा कौन सा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद दूसरा हमारा सेट है होल नंबर, और होल नंबर हमें पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है। अब जब हम यूनियन निकालेंगे तो हमने दोनों सेटों को मिलाकर लिखना है। तो आपको पता है कि इन दोनों सेटों में से सबसे छोटा नंबर है 0। आगे वही काउंटिंग शुरू हो जाएगी 1 2 3 4 डॉट डाल के, ये आपका यूनियन निकल आया। अब इन्हीं सेट्स का आपने इंटरसेक्शन मालूम करना है। इसी तरह हम लिखेंगे n इंटरसेक्शन w इज़ इक्वल टू, ये वाले दोनों सेट जो हैं ये हम नीचे पहले उतारेंगे। इसी तरह बीच में यहाँ पे हमने u का डाला था निशान, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन का डालेंगे। अब हमने इन दोनों को तरतीब से लिखा था, कंबाइन कर दिया था, तो हमारा यूनियन बना था। यहाँ पे हम इन दोनों के कॉमन नंबर लिखेंगे। तो कॉमन नंबर, बाकी सारे तो कॉमन नंबर हैं, सिर्फ 0 नहीं है। तो हम स्टार्ट कर देंगे 1 से 1 2 3 4 5, यानी n इंटरसेक्शन w इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेम है, जो मैंने पिछला क्वेश्चन आपको करवाया है उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे, यानी वही मेथड है इसका भी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ a इज़ इक्वल टू a c d f, b इज़ इक्वल टू b c f g, c इज़ इक्वल टू c f g h, 3 सेट आपको दिए गए। देन फाइंड, अब फाइंड आपने क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 9 10 तक आपको ये मेथड जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। a यूनियन और ब्रैकेट में है b यूनियन c। अब आप देखें कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने ये देखना है कि दो चीज़ें इकट्ठी जो हैं उनको हमने पहले सॉल्व करना है। तो पहले हम b यूनियन c निकालेंगे। b यूनियन c इज़ इक्वल टू, जो b सेट है हमारा ये वाला, ये सेट पूरा हम यहाँ लिखेंगे। फिर हम यूनियन c, जो c सेट है हमारा वो लिखेंगे। इन दोनों का हमने यूनियन मालूम किया, दोनों को मिलाकर लिखा तरतीब के साथ। पहले छोटा नंबर बड़ा, यानी जो पहले आता है, अब ABC में सबसे पहले इनमें से सबसे पहले B आता है, उसके बाद C आता है, फिर F G और H, ये यूनियन हो गया। फिर जब हमने B यूनियन C मालूम कर लिया तो अब जो हमसे डिमांड की गई अब हमने उसको सॉल्व करना है। A यूनियन B यूनियन C, यानी जो हमने B यूनियन C मालूम किया है ये वाला, इसके साथ हमने जो सेट A है उनका यूनियन मालूम करना है। तो सबसे पहले जो A सेट है ये वाला, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर जो हमारा आंसर आया है उसको लिखेंगे। इन दोनों का हमने यूनियन मालूम किया, तो यूनियन हमारा निकला A B C D F G H। ये हमारे से डिमांड की गई थी जिसको हमने पूरा किया। पहले हमने B यूनियन C मालूम किया, फिर हमने A यूनियन, फिर ब्रैकेट में B यूनियन C, इनको हमने कंबाइन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ r इज़ इक्वल टू 0 1 2 3, s इज़ इक्वल टू 0 2 4, t इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, देन फाइंड। अब फाइंड के बाद आप देखें ये लाइन आएगी r, इस लाइन को हम बोलेंगे डिफरेंस s, r डिफरेंस s, यानी r और s का फ़र्क हमने मालूम करना है। इसको हमने लिखना ऐसे है, r डिफरेंस s इज़ इक्वल टू, दोनों सेट लिखने हैं। इसके बाद हमने r के नंबर्स को देखना है, r के वो वाले नंबर्स लिखने हैं जो s में मौजूद नहीं है। 0 इसमें भी मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 1 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, इसलिए 1 यहाँ पे लिखेंगे। 2 इसमें है, इसमें भी है, इसलिए नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है और इसमें नहीं है तो लिखेंगे। यानी इस सेट के वो रुकन लिखेंगे, वो नंबर्स लिखेंगे जो इसमें मौजूद नहीं।